न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और बिहार की राजनीति में पल पल बहुत कुछ नया हो रहा है। तस्वीरें हर पल बदल रही है। कहीं दिल्ली से बिहार के लिए यहाँ पर तैयार हो रही है, प्लेन जाने के लिए तैयारी हो रही है, तो कहीं पर बिहार में जो पलटने का सिलसिला है वो इस तरह से फैल गया है बीमारी की तरह कि हर कोई पलटने में यकीन कर रहा है। इस वक्त जो एक खबर आ रही है, कुछ देर पहले की बात है, जब बीजेपी की बैठक हुई थी तो उसमें सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका एक कहना है कि बीजेपी को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए नीतीश कुमार के लिए। मैंने कल भी ये बात कही थी कि बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो कि नीतीश कुमार के साथ वापस जाने की बात को लेकर बहुत खुश नहीं है। यहां तक कि अपने बड़े नेता अमित शाह द्वारा दिए गए एक पुराने बयान को वायरल होते देख भी उन्हें तकलीफ हो रही है। उनका यह कहना है कि इतनी जल्दी हमें नीतीश कुमार के लिए बोले गए शब्दों के बाद नीतीश कुमार की तरह ही पलटना नहीं चाहिए था। नीतीश कुमार तो पलटू राम के नाम पर फेमस है, लेकिन अब यहाँ पर चर्चाएं ये हो रही है बीजेपी में कि हम भी उस फेहरिस्त में आ गए हैं। तो यहीं पर बीजेपी इस वक्त जिनको उप मुख्यमंत्री बनाना चाहती है अपनी ही पार्टी में, वो ही नाखुश हैं। वो ही इस वक्त कह रहे हैं कि भाई सोच लीजिए, इतनी जल्दी मत झुकिए। लेकिन अगर वो झुके तो वाकई में यहाँ पर बीजेपी की भी काफी थूथू हो सकती है। हमारे साथ रोहित जुड़ रहे हैं इस वक्त, रोहित से बात। रोहित, एक सवाल ये है कि नीतीश कुमार के आगे सम्राट चौधरी को कितनी तवज्जो देगी बीजेपी? मतलब वो खुद अपने नेता को कितनी तवज्जो देगी, खास तौर से तब जब उसे उप मुख्यमंत्री वो बनाना चाह रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पे मैम, बिहार की राजनीति देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है। और जिस प्रकार से सम्राट चौधरी के अंदरूनी बातों को माना जाए तो सम्राट चौधरी कहीं से भी नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार से उनका गठबंधन हो, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार सदन में जब बीजेपी की सरकार थी और विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम बनने वाले वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, और उस समय जब तमाम बातों को रखने का काम सम्राट चौधरी कर रहे थे तो उन्होंने अपने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा को सीधे तौर पे ऑन द फ्लोर सदन में यह बयान दिया था कि ज्यादा व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। तो आप समझिए कि सम्राट चौधरी लगातार बीजेपी में उनका कद बढ़ते जा रहा था। सम्राट चौधरी की तरफ से ये हमेशा कहा जाता था कि बीजेपी का माइंडेड बढ़ रहा है, जनता के प्रति स्नेह प्रेम बढ़ रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी बिहार में अकेले सरकार बनाएगी। भले ही आला कमान के कहने पे जो नीतीश कुमार को स्वीकारा गया हो, देखिए अभी सम्राट चौधरी का ही काफिला सीधे तौर पे तमाम यहाँ से गुजर रहा है। तमाम चीजें कहीं ना कहीं समेटने की जरूरत हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से सम्राट चौधरी सीधे तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाएंगे, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री राजभवन से होके निकल गए हैं, और लगातार जो तमाम अधिकारियों का जो काफिला है, मंत्रियों का, पूर्व मंत्रियों का जो काफिला है, नेताओं का काफिला है। सवाल ये है कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार दोनों के बीच एक बड़ी दरार है ऑलरेडी, लेकिन उन्हीं दोनों को एक साथ एक घर में रहने के लिए अगर कहा जाएगा तो ये खटपट बहुत जल्दी ही एक बड़े विवाद में पैदा हो सकती है कि नहीं? देखिए आपको मैम अब पूरी तरह से खुल के बता दे रहा हूं, भले ही आला कमान का ये फैसला हो कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं साथ लेने के लिए आला कमान का आदेश आया, और जब आला कमान का आदेश आता है तो बीजेपी की कोई नेता की, बिहार के नेताओं की हैसियत नहीं है कि वो स्वीकारा जाए। लेकिन अगर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के दरार की बात कर ली जाए तो एक बड़ी खाई है। और जिस प्रकार से सम्राट चौधरी का एक अपना वर्चस्व रहा, अपना गुरूर रहा है, अपना अहमियत रहा है। लगातार जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बने थे तो उनका सीधे तौर पे बड़ा हमला होता था, और नीतीश कुमार पर अगर कोई भी विरोधी नेता या विरोधी दल निशाना साधते थे तो एक लिहाज, एक गंभीरता को माप तौल के नीतीश कुमार के प्रति बोलने का काम करता था। लेकिन चिराग पासवान और सम्राट चौधरी एक ऐसे नेता थे जो लगातार नीतीश कुमार पर आक्रामक है। कई बार देखा गया कि सदन में किस प्रकार से नीतीश कुमार को बेइज्जत करते भी सम्राट चौधरी नजर आए थे, और जिस प्रकार से सम्राट चौधरी को अगर डिप्टी सीएम बनाया गया और जो फैसला लिया गया तो कहीं ना कहीं इसे अपनी बेइज्जती भी सम्राट चौधरी जरूर मान रहे होंगे, क्योंकि शकुनी चौधरी के बेटे हैं। आरजेडी में भी उनका रहा है, काफी कम उम्र में विधान पार्षद उनको बना दिया गया था। जेडी में भी रहे थे, लेकिन उसके बाद उनका मोह भंग होने के बाद बीजेपी में आया, और बहुत कम समय में
सम्राट चौधरी के तेवर, आक्रामक और पैठ को देखते हुए बीजेपी ने बड़ा दांव खेला था, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। आप समझ सकते होंगे कि जिस प्रकार से जो तमाम बातें सम्राट चौधरी ऑन द फ्लोर, ऑन द कार्यक्रम, जनता के बीच में नीतीश कुमार पर हमलावर दिखते थे। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी साथ में कार्य करेंगे और जो जनता से भरोसा देने का काम किया था, जनता के सामने नीतीश कुमार पर हमलावर दिखते थे। और जब चुनाव के समय 2024 के चुनाव, 25 के चुनाव में साथ भले ही चुनाव लड़े, लेकिन 2024 में जब वो वोट मांगने जाएंगे, अपने क्षेत्र में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जनता के द्वारा भी ये सुनना पड़ेगा कि जिस नीतीश कुमार के प्रति आप आक्रामक थे, जो बिहार की जनता सम्राट चौधरी में एक नया चेहरा तलाशती थी, सीएम चेहरा कैंडिडेट माना जाता था, इसे भी स्वीकारना पड़ेगा। क्योंकि बढ़ते समय के साथ सम्राट चौधरी का कद भी बढ़ा था और जिस क्लेवर और फ्लेवर के साथ सम्राट चौधरी आक्रामक रहते थे, किसी मुद्दे को उठाते थे, किसी भी घटनाक्रम में वहां पे पहुंच जाते थे और कहीं ना कहीं बीजेपी को कई सालों के बाद एक आक्रामक चेहरा दिखा था, जो तेजस्वी यादव से लेके, लालू यादव से लेके नीतीश कुमार पर हमलावर थे। लेकिन भले ही सत्ता प्राप्त करने के लिए बीजेपी के आला कमान ने नीतीश से गलबैया कर ली हो, हाथ मिला लिया हो, लेकिन ये जरूर तय है कि अगर थोड़ा सा सब्र बीजेपी की ओर से रखा जाता है, ये मानना सम्राट चौधरी का अंदरूनी बात है। भले ही सम्राट चौधरी दबे जुबान, भले ही कुछ बोले, लेकिन सम्राट चौधरी की राय यही है कि अगर नीतीश कुमार के सामने झुका नहीं जाता, अगर थोड़ा सा समय इंतजार किया जाता, तो बीजेपी के पाले में पूरा बिहार रहता, बीजेपी एक छत्र राज करती है। तमाम सम्राट चौधरी का मानना था। अब देखिए गठबंधन में दरारें पहले से ही पड़ चुकी हैं। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की नहीं बनने वाली है इस चुनाव में। जो लोकसभा चुनाव 2 महीने के बाद माना जा रहा है अभी, तो उसी 2 महीने के अंदर बहुत कुछ इन दोनों की खटपट की तस्वीरें सामने आ ही जाएंगी। क्योंकि सम्राट चौधरी तो आज ही ये बात कह रहे हैं कि हमें नीतीश के सामने झुकना नहीं चाहिए। और जैसा आप भी बता रहे हो कि सम्राट चौधरी बीजेपी को अपने ज्यादा मजबूत करने की बात कर रहे थे, अपने दम पर सरकार बनाने की बात कर रहे थे, तो वो इस बात से कतई खुश नहीं होंगे कि उन्हें उप मुख्यमंत्री भले बना दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार के अंदर नहीं बनाना चाहिए था। इस बात से तो वो कतई खुश नहीं होंगे। तो दरार तो तय है पहले ही गठबंधन से। देखिए बिल्कुल मैम, 100 मात का खेल बदस्तूर जारी है। 2020 के बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ था और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे, वो कहीं ना कहीं जीत की आंकड़ों में भले ही तेजस्वी यादव काफी कम हुए थे। तेजस्वी यादव के कई ऐसे उम्मीदवार थे जो काफी जीत के आंकड़ों से 4 से 5 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। वो रितु जायसवाल हो या आपको याद होगा शक्ति यादव जो हिलसा के पूर्व विधायक थे। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे आरजेडी ने बड़ा आरोप लगाया था कि इसको हराने में जो तमाम आला अधिकारी हैं, जो बड़े केंद्र में बैठे लोग हैं, उनका हाथ था। और 2 सालों के बाद ही जो तेजस्वी यादव है वो नीतीश कुमार से गठबंधन कर लेते हैं। और जनता ने सीधे तौर पे ये कहा था कि अगर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से 2022 में गलबैया नहीं करते तो आज वो जनता के बीच में और मजबूत रहते। और सीधे तौर पे जनता उनको कहती कि अगर तेजस्वी यादव ने सत्ता प्राप्त ना करने के लिए नीतीश कुमार के साथ हाथ नहीं बढ़ाने का काम किया, उनके साथ गठबंधन नहीं किया, और तेजस्वी यादव ने जिस मजबूती के साथ 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था और सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा माइंडेड जनता ने उनको दिया था और सबसे बड़ी पार्टी बिहार की भी है। लेकिन तेजस्वी यादव जैसे ही नीतीश कुमार के साथ 2022 में हाथ बढ़ाए, उसके बाद कहीं ना कहीं नीतीश का जो जनता का विश्वास तेजस्वी के प्रति था वो कहीं ना कहीं कम हो गया। और देखिए हालात फिर इसी तरह की स्थिति है कि 1 साल के बाद फिर से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ चले गए। तो नीतीश कुमार का इधर से आना उधर जाना भले ही लगा रहता है। और जिस भरोसे, जिस उम्मीद और जिस पसीने के साथ बीजेपी लगातार हमलावर थी, अमित शाह हो या सुशील मोदी हो, तमाम लोग कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद कर दिया गया है, लगातार पसीना बहा रहे थे। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा तमाम घटनाओं में नजर आते थे। और कहीं ना कहीं बिहार में सम्राट चौधरी ने बीजेपी को मजबूत करने का काम किया था। लेकिन फिर वही वस्तु स्थिति हुई कि आखिरकार तो सम्राट चौधरी का वजन और विजय सिन्हा, खास तौर से सम्राट चौधरी जो है वो कितने दिन नीतीश के साथ काम कर पाएंगे? आप बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताइएगा रोहित। आप देख रहे हैं दोनों के स्वभाव वहां पर,
आप देख रहे हैं कि किस तरह से सम्राट चौधरी अभी अगर उप मुख्यमंत्री बनते हैं, नीतीश मुख्यमंत्री बन जाते हैं, हालांकि पहले ही सम्राट चौधरी ने बोलना शुरू कर दिया बीजेपी को कि जल्दबाजी ना करें, नीतीश को झुकाने की तैयारी करें, इतनी जल्दी उसके साथ ना मान जाएं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो अभी से ये बोल रहे हैं तो कितने दिन और लोकसभा तक चलेगी ये सरकार, या 25 तक चल पाएगी? सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं और वो कोयरी समाज से आते हैं, जिस प्रकार से कुशवाहा समाज से आते हैं। और विजय सिन्हा की बात कर ली जाए तो विजय सिन्हा समझौता करके, कंप्रोमाइज करके साथ चलने वाले व्यक्ति हैं। भूमिहार समाज से आते हैं, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे और वो भी कभी ना कभी उनके भी तेवर तख्त होते हैं। लेकिन किस प्रकार से अगर आला कमान का आदेश रहेगा तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को भी बैकफुट पर होना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार को आप चौधरी ने साफा पहन लिया था ना, वो तो कह रहे थे वो कैसे करेंगे अब, वो उन्होंने इतनी बड़ी बात कही थी, यानी अपनी क्रेडिबिलिटी डाउन होते हुए देखेंगे क्या वो? सीधे तौर पे कोर कमेटी में जो ग्रुप की बैठक हो, इसमें जो तमाम बातें आई, सीधे तौर पे अगर और कोई सम्राट चौधरी के जगह पे रहता तो वो सीधे तौर पे इस तरह का बयान नहीं देता। सम्राट चौधरी का सीधे तौर पे कहना है कि हमें अभी झुकना नहीं चाहिए था। जिस भरोसे के साथ, जिस मंशा के साथ हम आगे बढ़े थे और नीतीश कुमार को समाप्त करने के लिए लगातार बीजेपी ने जो संकल्प लिया था, वो कहीं ना कहीं संकल्प उनका अधूरा रह गया। अब हालात देखिए कि सीधे तौर पे लोकसभा का चुनाव होने वाला और लोकसभा के 40 सीटों को लेकर जब बीजेपी जनता के बीच में जाएगी, जनता के लिए, जनता से वोट मांगने का काम करेगी, तो जनता कहीं ना कहीं करारा जवाब भी देगी। और जिस प्रकार से जो स्थितियां हैं, नीतीश कुमार एक काफी गंभीर नेता माने जाते हैं और नीतीश कुमार के कार्य में या नीतीश कुमार के किसी भी काम में अगर कोई भी व्यक्ति बोलता है तो नीतीश कुमार बड़े शिद्दतों के साथ उनका ठिकाना लगा देते। तो आप समझिए कि नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बनेंगे तो सम्राट चौधरी एक तेवर वाले नेता हैं और कहीं ना कहीं वो किसी बात को बर्दाश्त भी नहीं करते। तो आने वाले दिनों में जो सरकार नहीं बनने वाली है, शपथ ग्रहण समारोह के साथ ये जो सरकार आगे बढ़ेगी, अगर हालात इसी तरह के रहे, सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी है नीतीश के प्रति, सम्राट चौधरी में नफरत भरा हुआ है। अगर हालात ये रहे तो सम्राट चौधरी लगातार और नीतीश कुमार में जो बॉन्डिंग है वो नहीं बन पाएगा और ये सरकार बनने से पहले, सरकार बनने के बाद संकट में जरूर गिरेगी। और कहीं ना कहीं अगर सरकार चलानी है तो सम्राट चौधरी अगर आला कमान का बात मानते हैं, अगर वो शांत रहते हैं तो ये सरकार अच्छे से चल सकती है। लेकिन सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि भले ही आज शपथ ग्रहण समारोह हो जाए, लेकिन सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को फूटे आंख भी नहीं सुभाते। तो राहु केतु दोनों बगल में, कौन किस पे भारी पड़ेगा, किसका शनिचरा खराब होगा सरकार का आने वाले दिनों में, ये तो कहना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि कोर कमेटी के ग्रुप में सम्राट चौधरी ने जिस बेबाकी से, जिस हिम्मत लगा के ये बातें कही है, ये साफ तौर पे जाहिर है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ आने से सम्राट चौधरी में नाराजगी जरूर होगी, क्योंकि बिहार में बीजेपी को मजबूत करने के लिए सम्राट चौधरी का एक अलग मेहनत रहा है, अलग पसीना बहाए हैं। और जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए तो समझ सकती होंगी सम्राट चौधरी को बीजेपी कितना नाराज कर सकती है, क्या उसकी नाराजगी झेल सकती है बीजेपी? देखिए सीधे तौर पे मैम, आपको ये पता होगा कि बिहार देश की दो पार्टियां जो सबसे बड़ी पार्टियां है, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी लगातार 2014 से शासन में है और किस प्रकार से चुनाव जीतने के लिए हवा की दिशा को बदलना है, ये बीजेपी बखूबी जानती है। नीतीश को पटकनी देने के लिए, नीतीश कुमार के बारे में बीजेपी अच्छे से जानती है कि नीतीश कुमार का अंतरात्मा, जो बेचैन आत्मा था नीतीश कुमार का, देखिए फिर से बेचैन हो गया और वो बीजेपी में चले गए। और नीतीश कुमार को निपटारा लगाने के लिए, किनारा लगाने के लिए, विलुप्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए, नीतीश कुमार को गायब करने के लिए बीजेपी लगातार प्रयासरत है। और बीजेपी के जो आला कमान है वो ये भी जानते हैं कि सम्राट चौधरी इस शतरंज के कितने बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। सम्राट चौधरी की वजह से किस प्रकार से बीजेपी को मुनाफा हुआ है, बीजेपी ने धरातल पर काम किया है, बीजेपी किस प्रकार से जो लगातार चेहरा चाहती थी, नित्यानंद राय हो, सुशील मोदी हो, ये तमाम चेहरों को फ्रंट पे रख के कई बार नीतीश कुमार को
परास्त करने के लिए और मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए बीजेपी की ओर से प्रयास किया गया, लेकिन आज तक कोई ऐसा चेहरा दांव पर नहीं आ पाया। लेकिन सम्राट चौधरी में वो बात थी, चौधरी में वो पूरी कला थी जो नीतीश कुमार को हर एक रास्ते में टक्कर देने के लिए कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी एक सबसे मजबूत चेहरा था। अब देखिए कि 2024 को जीतने के लिए कहीं ना कहीं और नीतीश कुमार को समाप्त करने के लिए नीतीश का मिलान किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से 2022 में जो नीतीश कुमार बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया था कि बीजेपी उन्हें समाप्त करना चाहती थी, बीजेपी उनके पार्टी को विलुप्त करना चाहती थी, विलय करना चाहती थी, खत्म करना चाहती थी, आरसीपी सिंह को साथ में मिला के भी जेडीयू को समाप्त किया जा रहा था, फिर उसी के साथ नीतीश कुमार चले गए। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए ये तमाम गेम प्लान है और जो बीजेपी ने रणनीति तैयार की है, आप ये लिख के रख लीजिए तमाम दर्शक कि कहीं ना कहीं जब 2000 चुनाव का जीत जैसे ही बीजेपी जीतेगी उसके बाद सरकार ठीक से नहीं चलेगी और नीतीश कुमार और जेडीयू को समाप्त करने के लिए और नीतीश कुमार ने जितना भी बीजेपी को जलील बेइज्जत करने का काम किया है, कई बार छोड़ के भागने का काम किया है, गिन गिन कर बीजेपी हिसाब रखेगी, क्योंकि बीजेपी एक ऐसा दल है और बीजेपी के एक ऐसे नेता है, अगर वो किसी राज्य में हार जाते हैं तो पैसों के द्वारा विधायकों को खरीदने का कई बार उन पे आरोप लगा है। गुना भागा करने में बीजेपी कहीं ना कहीं आगे है और चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के सम्राट चौधरी जो है इस वक्त नीतीश के लिए एक बड़ी फांस बन चुके हैं। भले नई डगर बनाने की कोशिश की जा रही है नीतीश और बीजेपी की तरफ से, लेकिन इस रास्ते में पहले ही कांटे बन चुके हैं और ये कांटे कितने नीतीश को टिकने देंगे, क्योंकि नीतीश को बड़ी तकलीफ है कांटों से। कभी बीजेपी चुभाती है तो फिर वो वहां से चले जाते हैं, राजद से चुभने लगते हैं तो फिर वो बीजेपी चले जाते हैं, अब फिर बीजेपी में चुभने लगे तो फिर वो कहां जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि लोग चर्चा कर रहे हैं कि आज भी अगर वो राजद के पास वापस आते हैं तो उनका वेलकम कर लिया जाएगा। बिहार की राजनीति ही कुछ ऐसी है, कर क्या सकते हैं। इसीलिए शायद नीतीश कुमार हर बार सरकार में बने रहते हैं और 9वीं बार आज मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन ये शपथ लेने के बाद सरकार कितने दिन चलेगी, इस पर भी एक बड़ा सवाल बन चुका है। थैंक यू सो मच रोहित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ